A to Z क्लासेस जपला। यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। चलिए आज फिजिक्स को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग सीखेंगे फिजिक्स 12 क्लास चैप्टर 2 का 2.14 संधारित्रों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कि कैसे कैपेसिटर को जो है संयोजित करके हम लोग धारिता के मान को कम भी कर सकते हैं और धारिता के मान को ज्यादा भी कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा विचार कीजिए कि आपके पास 2-3 संधारित्र है, ठीक है, 2-3 संधारित्र आपके पास है और उस संधारित्र का मान जैसे 2 फैराड है और 4 फैराड है और 3 फैराड है, ठीक है। अब ये संधारित्र की आपको जरूरत नहीं है, इस प्रकार के संधारित्र की आपकी जरूरत नहीं है, जरूरत है 1 फैराड की, ठीक है, या जरूरत है मान लो कि 5 फैराड की जरूरत है। तो आप मार्केट तो भी आप जा नहीं पाएंगे। अगर ऐसे संधारित्र की जरूरत आपको पड़े जिसकी धारिता का मान कितना है, 1 फैराड है या 5 फैराड है, इतना होना चाहिए। अब आपके पास कितना है, 2 फैराड है, 4 फैराड है और 3 फैराड है। एकदम बेसिक से समझिए। कुछ विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि एकदम धीरे धीरे पढ़ाइए, तो मैं आज एकदम बिल्कुल तय कर लिया हूं कि एकदम धीरे धीरे बताऊंगा। तो आप सपोज कीजिए कि आपके पास संधारित्र हैं, 3 ठो संधारित्र हैं। जैसे एक का संधारित्र का मान है 2 फैराड, दूसरा का मान है 4 फैराड और तीसरा का मान है 3 फैराड, ठीक है। अब आपको कितनी की आवश्यकता है, 1 फैराड की आवश्यकता है और 5 फैराड की आवश्यकता है। तो अब तो आप बाजार तो नहीं जा पाएंगे। बाजार क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी चल रहा है लॉकडाउन 2.0, तो सभी बाजार बंद है। तो उस स्थिति में आप तो संधारित्र खरीद नहीं पाएंगे। तो संधारित्र को कम या बेसी करने के लिए, जैसे 2 फैराड, 4 फैराड और 3 फैराड का संधारित्र आपके पास है, उसके धारिता का मान है, तो 1 फैराड आपको करना है या 5 फैराड की चाहिए। तो एक युक्ति है जिसके माध्यम से आप धारिता को कम भी कर सकते हैं और नहीं तो धारिता को आप अधिक भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें संधारित्र का संयोजन करना पड़ता है, ठीक है, कंबाइन करना पड़ता है इस सभी संधारित्र को। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी चीज को देखेंगे कि कैसे संधारित्रों का संयोजन करके उसके कैपेसिटेंस को कम भी कर सकते हैं और उसके कैपेसिटेंस को ज्यादा भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, सिर्फ इसका 1 टाइटल देखेंगे, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे 2 या 3 संधारित्र को आपस में कंबाइन करने के बाद धारिता का मान कम हो जा रहा है। ऐसे बेसिकली आपको लग रहा होगा कि 2 संधारित्र को अगर जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो उसके धारिता का मान ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जितना भी संधारित्र का धारिता दिया रहेगा उससे भी कम वैल्यू आएगा। आज इस बात को हम लोग सिद्ध करेंगे। और आज का हमारा टाइटल रहेगा संधारित्रों का संयोजन, और संधारित्रों का संयोजन में फर्स्ट टाइटल रहेगा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संधारित्रों का संयोजन किस लिए हम लोग करते हैं। तो परिपथ में उपलब्ध धारिता से, परिपथ में उपलब्ध धारिता मैंने पहले से जैसे 2 फैराड है, 4 फैराड है और 3 फैराड है, तो उससे कम या अधिक इच्छा अनुसार, मतलब अपने इच्छा अनुसार आप कम भी कर सकते हैं या ज्यादा भी कर सकते हैं। धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का संयोजन किया जाता है। मतलब कि आपको कम भी चाहिए तो संयोजन करना पड़ेगा और ज्यादा भी चाहिए तो संयोजन करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में हम लोग संधारित्रों का संयोजन करते हैं और ये संयोजन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है। जैसे आप मैट्रिक क्लास में भी संयोजन पढ़े होंगे, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, उसी प्रकार से जस्ट उसका अपोजिट होता है। यहाँ पर, यहाँ भी संयोजन 2 प्रकार से पढ़ना है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन को हम लोग बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन भी बोला जाता है। तो आज हम लोग सिर्फ एक कंटेंट को कंप्लीट करेंगे, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। आप मेरे साथ डायग्राम को बनाते चलेंगे और जो भी एक्सप्रेशन है बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन है, केवल आपको दिमाग में रखना है और थोड़ा कैलकुलेशन है। तो इसका डेफिनेशन पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं संधारित्रों का संयोजन। उसके अंतर्गत फर्स्ट टाइटल लेते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन।
तो चलिए अब देखते हैं हम लोग संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। तो सबसे पहले विभिन्न प्रकार के संधारित्रों को हम यहाँ पर बनाए हैं और इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में रखे हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पता है, एक का दूसरा से ज्वाइन करते हैं, तीसरा का ज्वाइन करते हैं, उससे चौथा, इस प्रकार के संयोजन को जो है श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। पहले डायग्राम को देख लेते हैं, उसके बाद डायग्राम से डेफिनेशन को सेट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 ठो संधारित्र रखा है, C1, C2 और C3। अच्छा से देखेंगे, एक संधारित्र है इसमें 2 प्लेट है, एक प्लेट प्लस का है, एक प्लेट प्लस का है और दूसरा प्लेट माइनस का है। चलिए यहां पर भी दिखा लीजिए, दूसरा प्लेट माइनस का है। देखिए दूसरा प्लेट माइनस का हो गया। अब इन सभी संधारित्रों को जो है एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। चलिए बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं। बैटरी से कनेक्ट कर दिए। बैटरी से कनेक्ट हो गया। देखिए ये प्लस हो गया यहाँ पे और ये माइनस हो गया, यहाँ पर बैटरी लग गया जिसका विभवांतर भी है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर क्या किया कि एक संधारित्र, 2 संधारित्र और 3 संधारित्र को रखा और सबको ज्वाइंट कर रहे हैं। देखिए ये फर्स्ट संधारित्र है, ये फर्स्ट संधारित्र है और फर्स्ट के दूसरा जो प्लेट है ये दूसरे संधारित्र को पहले प्लेट से जोड़ रहे हैं। अब ये दूसरा संधारित्र है तो दूसरा संधारित्र का देखिए दूसरा प्लेट है और तीसरा संधारित्र का पहला प्लेट से जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बिंदु दे देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए A2 जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक A बिंदु यहां है, एक B बिंदु यहां है, C बिंदु यहां है और D बिंदु यहां है। अब ध्यान दीजिएगा, अब डेफिनेशन को सेट करते हैं। यहां से इस प्रकार से प्लस जाएगा। देखिए C1, C2, C3 3 प्रकार के संधारित्र हैं और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए एक पहला संधारित्र जो है दूसरे संधारित्र के पहला प्लेट से जुड़ा हुआ है, एक पहला संधारित्र का दूसरा प्लेट और दूसरे संधारित्र के पहला प्लेट से। और देखिए दूसरा संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र का पहला प्लेट से जुड़ा हुआ है। तो देखिए कह रहा है कि यदि संधारित्र को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट, देखिए प्रथम संधारित्र का दूसरा प्लेट, द्वितीय संधारित्र का पहला प्लेट, देखिए द्वितीय संधारित्र का पहला प्लेट से जुड़ा हुआ है। कह रहा है द्वितीय संधारित्र का दूसरा प्लेट, ये दूसरा संधारित्र का दूसरा प्लेट, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ये पहला प्लेट है, ये दूसरा, ये पहला प्लेट है, ये दूसरा, ये पहला प्लेट है और ये दूसरा। देखिए फिर कह रहा है तृतीय संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हो तो इस प्रकार के संयोजन को संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर A और B के पॉइंट की बात करें, B और C की बात करें और C और D की बात करें विभवांतर की, कि क्या इसका विभवांतर इस कंडीशन में नियत होगा कि वेरिएबल होगा। तो मैं यहां पर बता दूं कि अगर आवेश की बात करें, आवेश की बात करें तो A नियत होगा, लेकिन अगर विभवांतर की बात करें तो A विभवांतर यहां नियत नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, देखिए अब जो आवेश है तो आवेश का सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ये सीधे जाएगा। मान लीजिए कि ये कोई रास्ता है, ठीक है, और इसका कोई भी डाइवर्सन नहीं है, तो डाइवर्सन नहीं है तो एक ही कंडीशन आपको बच जाता है कि सिर्फ आपको ऐसे ही जाना है। लेकिन विभवांतर के लिए यहाँ कंडीशन है कि A और B के बीच कैपेसिटर रखा हुआ है C1, B और C के बीच कैपेसिटर C2 रखा हुआ है, C और D के बीच C3 रखा हुआ है। तो यहाँ पर अलग अलग बिंदु पर जो है कैपेसिटर रखा हुआ है, तो विभवांतर क्या होता है, अंतर, विभव के अंतर। तो इसका कुछ और अंतर आएगा, इसका कुछ और इसका कुछ और, तो इसके विभवांतर जो है नियत नहीं होगा, लेकिन आवेश यहां पर क्या होगा, नियत होगा। तो अब देखिए यहां से यहां तक आप मान सकते हैं A से B तक V1
ए से भी तक V1 और V से C तक V2 और C से लेके D तक V3। चलिए अब बात करते हैं इसके एक्सप्रेशन का, कि इसका एक्सप्रेशन को कैसे हम लोग बनाएंगे। तो याद कीजिए कि जब हम धारिता पढ़ा रहे थे तो धारिता का फॉर्मूला क्या निकल कर आया था कि एक चालक को यदि आवेश देंगे तो उसमें विभव में वृद्धि होगा, लेकिन जितना आवेश देंगे उसी अनुपात में उसकी विभव में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पर C आता है, और C क्या कहला रहा था? C कहला रहा था धारिता, और यहां से C को अगर आप निकालते हैं तो निकलता था Q/V। तो अब यहां पर देखिए कि अगर इस क्षण धारिता अगर इसमें आपको निकालना है तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले देखेंगे कि धारिता, देखिए एक्सप्रेशन को दम ज्यादा रामायण महाभारत जैसा नहीं खींचना है, एक्सप्रेशन को कोशिश करना है कि एग्जाम के पर्पज से तैयारी करें और जितना पूछा जा रहा है उतना ही जवाब दें। तो धारिता अगर मैं यहां पर C लिखूं तो Q/ क्या हो जाएगा? V। तो अब इस स्थिति में इसको इक्वेशन आप 1 भी मान सकते हैं। अब यहां पर आवेश जो है वो साइलेंट है, मतलब आवेश नियत है, क्योंकि आवेश के पास एक ही कंडीशन है, वो सीधे फ्लो करेगा और उसके पास कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर इस स्थिति में विभव की बात करें, इस स्थिति में विभव की बात करें, पहला संधारित्र का विभव क्या होगा? तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि पहले संधारित्र के लिए, अगर पहले संधारित्र के लिए बात करें तो क्या होगा विभव? तो विभव बराबर यहां से क्या निकलेगा? देखिए अगर यहां से V निकालिएगा तो क्या निकल कर आ जाएगा? Q/C निकल कर आएगा। तो Q तो यहां कांस्टेंट है, और संधारित्र, कितने संधारित्र को आपने कंबाइन किया है? 3 प्रकार के संधारित्र को कंबाइन किए हैं, C1, C2 और C3। तो अब यहां देखिए अगर पहले संधारित्र की बात करें, पहले संधारित्र के लिए विभव कितना होगा? तो V1 होगा। देखिए V1, A और B बिंदु के बीच संधारित्र C1 रखा हुआ है, तो V1, तो V बराबर क्या होगा? Q/C। तो Q तो कांस्टेंट है, Q लिखा जाएगा, और C चूंकि पहला संधारित्र के लिए है तो C1 लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन इसको ले लीजिए 2। अब देखिए अगर दूसरे संधारित्र की बात करें, दूसरे संधारित्र के लिए, तो देखिए दूसरे संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा? V2 बराबर Q/C2। अब इसी प्रकार से तीसरे संधारित्र के लिए क्या होगा? इसी प्रकार से अगर तीसरा संधारित्र की बात करें जो लास्ट में है, तीसरे संधारित्र के लिए विभवांतर क्या हो जाएगा? V3 बराबर Q/C3। इक्वेशन 3 हो गया, और ये इक्वेशन हो जाएगा 4। तो अब बात करते हैं कि कुल विभवांतर कितना होगा। जैसे यहां V1 है, V2 है और V3 है, तो यहां पर मैं एक अलग समीकरण निकाल दूं कि कुल विभवांतर कितना होगा। कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर V बराबर हो जाएगा V1, V2 और V3। तो अगर सबको ऐड करेंगे तो V1 का मान हो जाएगा Q/C1, Q/C2 और यहां Q/C3। अब यहां से Q कॉमन हो रहा है, Q को अलग कर दें आप, तो 1/C1, 1/C2 और 1/C3। ये इक्वेशन हो जाएगा 5। अब विभवांतर तो आपके पास आ गया। अब मैं बात करता हूं कि समतुल्य धारिता का क्या कंसेप्ट है। तो समतुल्य धारिता, समतुल्य धारिता, ये समतुल्य धारिता क्या होता है? तो एक परिपथ की ऐसी धारिता जो अनेक संधारित्र के बराबर कार्य करे। जैसे सपोज कीजिए कि एक काम है आपके पास, और उस काम को 8 आदमी मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसी काम को एक आदमी कर दे, उसी काम को यदि एक आदमी कर दे तो उसको समतुल्य कहेंगे। किसके बराबर? वो 8 आदमी के बराबर उसको समतुल्य कहेंगे, क्योंकि वो 8 आदमी का काम अकेले कर रहे हैं। यदि समतुल्य धारिता किसको कहेंगे? जब ये तीनों संधारित्र के बदला वो अकेले काम कर दे, अकेले कैपेसिटेंस उतना उत्पन्न कर दे, तो उसको बोलते हैं समतुल्य धारिता। तो देखिए एक समतुल्य धारिता का डायग्राम बनाते हैं। ये समतुल्य धारिता है जिसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं,
देखिए अब इसका विभवांतर भी हो जाएगा, इस पर प्लस चार्ज रहेगा, इस पर माइनस। चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन का है इसलिए यहां CS लिख रहे हैं और CS को ही हम लोग मानेंगे समतुल्य धारिता। तो ए पॉइंट है आपका A और ये पॉइंट है B। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि पूरे के बदला समतुल्य धारिता CS हो तो इस स्थिति में देखिए यदि समतुल्य धारिता कितना हो, CS हो, यदि समतुल्य धारिता CS हो तो अब ध्यान देखिए धारिता C बराबर क्या है, Q बाई V। तो इस बार हो जाएगा CS इक्वल टू Q बाई V। तो इसको इक्वेशन मान लेंगे 6। अब S किस लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। यदि समतुल्य धारिता C हो तो समतुल्य धारिता किसको कहेंगे, जो C1 C2 C3 के बदला अकेले कैपेसिटेंस को उत्पन्न कर दे। तो समतुल्य धारिता CS बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई V। तो अब देखिए इक्वेशन को बहुत आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं कि यहां से V निकाल दीजिए, V बराबर हो जाएगा Q बाई CS। इक्वेशन हो जाएगा 7। तो अब देखिए इक्वेशन 7 और इक्वेशन 5 से यदि आप सोल्व करेंगे तो यहां पर मैं सबसे पहले रफ कर देता हूं। देखिए यहीं पे बता देते हैं, देखिए ध्यान से। अगर ए इक्वेशन और ए इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं समीकरण 5 और 7 से, समीकरण 5 और 7 से, तो समीकरण 5 आपके पास ये है, देखिए V भी खत्म हो गया तो यहां आ जाएगा Q बाई CS और ये लिखाएगा Q 1 बाई C1 1 बाई C2 और 1 बाई C3। तो Q भी कैंसिल आउट हो गया तो 1 बाई CS बराबर 1 बाई C1 1 बाई C2 और 1 बाई C3। ये हमारा आ गया रिजल्ट। अब ध्यान दीजिएगा हमने यहां पर कुछ नहीं किया था, एक संधारित्र जो है C1 C2 C3 को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में रखें और उसके बाद यहां ध्यान देना है कि आवेश जो है वो नियत होता है लेकिन विभवांतर यहां नियत नहीं होता है। तो पहले संधारित्र के लिए अगर विभवांतर की बात करें तो V1 बराबर Q बटा C1 होगा और दूसरे संधारित्र के बात करें अगर विभवांतर का तो V2 बराबर Q बटा C2 होगा और तीसरे संधारित्र के लिए अगर बात करें विभवांतर का तो V3 बराबर Q बाई C3 होगा। तो सभी विभवांतर को आपस में हमने क्या किया, तो आपस में कनेक्ट कर दिया। तो V बराबर V1 V2 V3 और V1 का वैल्यू देखिए Q बाई C1, V2 का वैल्यू Q बाई C2 और V3 का वैल्यू Q बाई C3। यहां पर क्या किए, Q को कॉमन आउट कर दिए क्योंकि तीनों में उपस्थित था तो Q कॉमन आउट हो गया, 1 बाई C1 1 बाई C2 और 1 बाई C3। समीकरण 5 हो गया। अगर हमने समतुल्य धारिता को CS माना है, CS मतलब सबके बदला ये अकेले कैपेसिटेंस उत्पन्न करेगा। तो यदि समतुल्य धारिता CS हो, S किस लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, तो ये Q बाई V हो गया। अब यहां से V को अलग करेंगे तो CS नीचे आ जाएगा, समीकरण हो गया 7। दोनों समीकरण को यदि आप कंबाइन किए तो Q बाई CS Q 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3, Q कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई CS 1 बाई C1 1 बाई C3 प्लस 1 बाई C3। अब 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। यदि यही बात n संधारित्र के लिए किया जाए तब क्या होगा, अगर n संधारित्र के लिए किया जाए, ऐसे C1 और C2 C3 आप लगाए हैं, यदि ये संधारित्र n टाइम तक रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। ये न्यूमेरिकल जब अंतिम प्रश्न आप बनाएंगे तो ऐसा कंडीशन उत्पन्न हो सकता है। तो इस स्थिति में आप फॉर्मूला लिख सकते हैं CS बराबर 1 बाई C1 1 बाई C2 और 1 बाई C3 प्लस डॉट डॉट 1 बाई CN। ये आपका हो गया किसके लिए, n संधारित्रों के लिए, n संधारित्रों के लिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा श्रेणी क्रम संयोजन किसका, संधारित्रों का। अब आगे का भी फैक्ट को समझते हैं कि ये आगे जो है फैक्ट को कैसे समझेंगे। तो देखिए 1 बाई CS 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3 प्लस 1 बाई CN ये किसके लिए आया, n संधारित्रों के लिए आया। तो देखिए कह रहा है कि इस संयोजन में समतुल्य धारिता
इस संयोजन में समतुल्य धारिता जो 1/CS आया करा का व्युत्क्रम, देखिए का व्युत्क्रम जुड़े हुए संधारित्र के धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो देखिए 1/CS ये व्युत्क्रम है समतुल्य धारिता का, और आगे जो संधारित्र रहेगा उसके व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो देखिए धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला आ गया है 1/CS 1/C1 1/C2 1/C3 प्लस डॉट डॉट 1/CN, मतलब कि इसके भी व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। मतलब ये फॉर्मूला द्वारा निष्कर्ष निकलकर सामने आया है। अब आगे देखिए करा समतुल्य धारिता जुड़े हुए संधारित्रों में सबसे कम धारिता से भी कम होता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, चलिए अब इन बातों को जानते हैं। देखिए कह रहा है कि समतुल्य धारिता, चलिए पहले कंसेप्ट को समझाते हैं। यदि मान लीजिए कि C1 बराबर 2 फैराड है और C2 बराबर आपका 4 फैराड है और C3 बराबर आपका 6 फैराड है, ठीक है, इतना है आपको, 2 है 4 है 6 है। तो अगर इस श्रेणी क्रम में हम लोग कंबाइन करके देखें इन सभी संधारित्रों को, तो हमारे पास क्या आएगा, CS बराबर 1/C1 1/C2 और 1/C3। अगर सबको हम कंबाइन करके देखें यहां पर, तो 1/CS 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। तो इसका एलसीएम जो है पहले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 12। तो यहां 6 हो गया और यहां देखिए 3 हो गया और यहां हो गया 2 हो गया। तो 6 3 9 2 11 11 बटे हो गया 12। तो अगर CS को अलग करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A हो जाएगा आपका 12/11। देखिए समथिंग जो है 1 पॉइंट आ गया। अब ध्यान देना है कि कह रहा है कि समतुल्य धारिता जुड़े हुए संधारित्रों से सबसे कम धारिता से भी कम होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अभी मैं एक क्वेश्चन लिया जिसके धारिता कितना था, C1 का मान 2 फैराड था, C2 का मान 4 फैराड था और C3 का मान कितना फैराड था, 6 फैराड था। तो सबसे कम फैराड किसका था, मान किसका सबसे कम था, तो C1 का सबसे कम था 2 फैराड। तो कह रहा है कि समतुल्य धारिता जुड़े हुए संधारित्रों में सबसे कम धारिता से भी कम होता है। तो जो समतुल्य धारिता का मान आप निकालिएगा उससे भी कम होगा जो गिवन दैट रहेगा। तो गिवन दैट हमारा कितना था, 2 फैराड था। तो देखिए उससे भी कम आया कि नहीं, 1 वैल्यू आया। तो आप कह सकते हैं कि यदि संधारित्रों का आपको कम चाहिए, धारिता कम चाहिए, उसका कैपेसिटेंस कम चाहिए, तो आप उसका श्रेणी क्रम संयोजन कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि संधारित्र की धारिता कम करने के लिए श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है। तो आज हम लोग सीखे संधारित्रों का संयोजन में फर्स्ट टाइटल 2.14.1 संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम लोग जानेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आप इसको अच्छा से उतारिए, पहले रफ में उतारिए और फिर इसको समझिए और फिर अपने से फेयर में कीजिए। एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है और फिर इससे रिलेटेड हम लोग अंतिम प्रश्नों को भी करेंगे जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। धन्यवाद।